FY BCom सेमेस्टर 2, वो गलती से सेमेस्टर 3 हो गया, प्लीज इग्नोर करना उसको। अभी मुझे याद आया, पिछले कुछ वीडियो में भी हुआ है, 2-3 वीडियो में, ओके, 4 वीडियो में, सॉरी, ठीक है। तो उधर सेमेस्टर 2 आपको कंसीडर करना है। इट इज अ एरर एट माई एंड, भूल गया मैं चेंज करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 6 इज लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। क्या लगता है लेटर ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट बोले तो उधार, इज इट? हाँ। और क्रेडिट स्टैंडिंग बोले तो दो चार। क्रेडिट स्टैंडिंग मीन्स व्हाट? Credit standing means the level in the market that you have at which the person is ready to deal in credit with you. आपकी गारंटी जो है कि नहीं, इसके पास से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, that is known as credit standing. Okay. Now in case I am dealing in foreign transactions, international trade, बराबर, if I am selling someone, क्या मेरा कोई क्रेडिट देने की जरूरत है? नहीं, मैं बेच रहा हूं, मेरे को कमाना है। बट इफ एट ऑल आई वांट टू इंपोर्ट गुड्स, डू आई नीड अ गारंटेड ऑन माई बिहाफ कि हाँ बाबा, पीयूष राणा को मैं जानता हूँ, पीयूष राणा पैसा देगा, ऐसा कोई गारंटी देने वाला है? अभी आ गया ना, फेम फेम से गोरी गोरी, फेयर एंड लवली, इज इट? नहीं, अपना क्या है, फेयर एंड हैंडसम बॉयज के लिए, हाँ, इज इट? हाँ। मेरी तरफ से कोई गारंटी देने वाला होना चाहिए कि ये पीयूष राणा है, इसको हम जानते हैं। अगर आप इसके साथ डील करते हो, इफ यू आर गिविंग हिम गुड्स, वी गारंटी दैट ही विल बी पे, राइट? कौन देगा? मिस्टर XYZ। फॉरेन ट्रेड में कोई साथ नहीं आता, अब साथ कौन आएगा? आपका गारंटी कौन दे सकता है? जिसको आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता है, राइट? और आपका कितना फाइनेंस है वो कौन जान रहा है? आपकी बैंक, correct? So in case of foreign transaction, whenever you want to import something, okay, the exporting country demands a letter from your behalf that you are having a good credit standing. उसी लेटर को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन देता है? आपकी बैंक। किसको देती है? सामने वाली के बैंक को, जो एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, इट इज जस्ट अ गारंटी दैट योर मनी विल बी पेड टू यू इफ इन केस द इंपोर्टेड फेल्स। ओके, आपकी तरफ से गारंटी देने वाला लेटर जो है उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपल, बहुत छोटा सा लेसन है, ज्यादा कुछ नहीं। और बैंक गारंटी, नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक आपकी गारंटी दे रहा है सामने वाले को। A bank guarantee and the letter of credit are both promises from the financial institution that the borrower will be able to repay the debt to another party no matter the debtor's financial circumstances. Okay? While different, both bank guarantee and letter of credit assures the third party that if the borrowing party can't repay what it owes, the financial institution will set up it on behalf of the borrower. अगर पीयूष राणा पे नहीं कर पाया तो पीयूष राणा की जगह पे हम पे करेंगे, क्योंकि वो हमारा अकाउंट होल्डर है, राइट? माइक ऑन किया है क्या? हाँ किया है, नसीब। अपनी उम्र हो चुकी है ना, भूल जाते हैं अपन आजकल। अरे लग लो, लग भी नहीं रहा। हाँ लगा। Okay, sorry for the inconveniences. A bank guarantee is a promise from the lending institution that ensures the bank will set up if debtor can't cover a debt. Okay. Letter of credit are also financial promises on behalf of one party in the transaction and are especially significant in international trade, as I have already said, right? उतना तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत कि बिना प्रिपेयर करे भी सिखा लेता हूँ। By providing financial banking for the borrowing parties, often at the request of the other one, the promise serves to reduce risk factor. जो भी मेरे को माल बेचने वाला है उसको एक गारंटी मिल जाएगी, हाँ बाबा पीयूष राणा ने पैसा नहीं भी दिया तो भी उसकी बैंक है जो मुझे गारंटी दे रही है, राइट? रिस्क फैक्टर encouraging the transaction to proceed, but they work in slightly different way in different situation. Letter of credit are especially important in international trade due to distance involved, the potential difference in laws in countries of the businesses involved, and the difficulties of the parties meeting in person. Okay, while letter of credit are primarily used in global transaction, bank guarantees are often used in real estate,
contracts and infrastructure projects. A bank guarantee is a promise from the lending institution that ensures that the bank will set up debtors can't recover the debt. Letter of credits are also financial promises on behalf of one party in the transactions and are especially significant in international trade. लोकल बिजनेस में कभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट आता नहीं है, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है. ओके, बैंक guarantees are often used in real estate contracts and infrastructure projects while letter of credits are primarily global. ओके, तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे 10 एग्जाम्पल मिलेंगे, वो पढ़ लो. एग्जाम्पल पीडीएफ आपके साथ शेयर की हुई है, आप लोग पढ़ो. टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकते हैं एग्जाम में 5 मार्क के लिए. Just like bank guarantees, letter of credit are also vary based on need of the for them. The following are some of the most commonly used letter of credit. एक, an irrecoverable letter of credit ensures the buyer is obligated to the seller. A confirmed letter of credit, नाम से ही पता चल रहा है, comes from the second bank which guarantees a letter when the first one has an import letter of credit, allows importer to make payment immediately by providing them with a short-term cash. Okay, an export letter of credit, exporter दे रहा है, let the buyer's bank know it must pay the seller provided all the conditions of the contract are met. A revolving letter of credit, lets customer make draws within limits during the certain time period. Both bank guarantees and letter of credit work to reduce the risk in the business agreement or deal. Parties are most likely to agree to the transaction because they have less liability when the letter of credit, a bank guarantee, is active. These agreements are particularly important and useful in what would otherwise be risky transactions. लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं होगा तो आपके साथ डील कौन करेगा? आप बैठे हो इंडिया के कोई एक शहर के कोने में और सामने वाला बैठा है कोई एक और देश के कोई और कोने में, पहचानते तो है नहीं, है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपका ट्रेड आसान कर रहा है बिकॉज वन बैंक इज गारंटीइंग द अदर बैंक एंड ऑल द बैंक्स आर वर्किंग अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट? तो दो कंट्री की बैंक्स या दो कंट्रीज अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है एक लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू. Banks thoroughly screen clients interested in one of these documents after the bank determines that the applicant is creditworthy and has a reasonable risk. A monetary limit is placed on the agreement. The bank agrees to be obligated up to but not exceeding the limit. 1 करोड़ तक अगर पीयूष राणा आपको नहीं दे पाया तो उतना हम दे देंगे. अब पीयूष राणा ने 3 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 2 करोड़ डूबे, 1 करोड़ बैंक मेरी दे देगी उनको. This protects the bank by providing a threshold of risk. Okay. Another key difference between bank guarantee and letter of credit is lies in the parties that uses them. Bank guarantees are normally used for the normal purpose. Right? By providing a bank guarantee, the contractor provides proof to its financial credibility. In essence, the guarantee assures the entity behind the project it is financially stable enough to take it from the beginning to the end. Letter of credit, on the other hand, are commonly used by the companies that regularly import and export. Bank guarantees are typically used by contractors to ensure large projects such as construction projects. Financial institutions charge a percentage of total insured by the letter of credit. This range can be 0.75% to 1.5% of the total. आपको सीधी बात है चार्ज तो लगेगा ही. बैंक गारंटीज कॉस्ट एनीवेयर फ्रॉम 0.5 to 1.5. ओके, ये आपको इतना चार्ज पे करना पड़ सकता है. की डिफरेंस है दोनों में, बैंक गारंटी में और लेटर ऑफ क्रेडिट में. डेफिनेशन ये विद इन द कंट्री इटसेल्फ है, बोरोवर और लेंडर के मदद में. ये इंटरनेशनल ट्रेड में है जो गारंटी दे रही है कि इसका पैसा जाएगा. पार्टीज, थर्ड पार्टी, कौन कौन है यहाँ पे? बोरोवर है, बैंक है और थर्ड पार्टी आपकी बेनिफिशियरी है. यहाँ पे 4 पार्टी है, कौन? आप, आपकी बैंक, सामने वाली बैंक और सामने वाला बेनिफिशियरी. प्राइमरी एप्लीकेशन नॉर्मली हो जाता है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और क्रॉस बॉर्डर आ जाता है. डिफॉल्ट कंडीशन बिकम एक्टिव ओनली बाय द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन देयर ऑब्लिगेशन, ऑपरेट्स डायरेक्टली ड्यूरिंग द ट्रेड प्रोसेस. पेमेंट ट्रिगर, जैसे ही
पेमेंट गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पैसा दे। इधर जैसी स्पेसिफाइड कंडीशंस हो गई पूरी, पैसा दे। रिस्क असेसमेंट ये कम है रिस्की क्योंकि प्राइमरी लेवल पे है, बराबर, ये ज़्यादा है। प्राइमरी पेमेंट risk is assumed directly by the issuing bank. Liability structure, bank holds secondary liability, pays only upon debtor's default. यहाँ पे बैंक प्राइमरी है कि हम दे देंगे, बराबर है। आई होप समझ में आया, करेक्ट। प्रोसीजर बिफोर इशूइंग बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, तो वेरीफाई बिजनेस डिटेल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली, बराबर है। इवेल्युएटिंग द रिस्क, बैंक भी जानेगी ना कि भाई ये धंधा कर रहा तो है, इसका अपने पास इतना अकाउंट में ऐसा आ रहा है, तो अगर इतना आ रहा है यानी इसका धंधा इतना चल रहा है, अगर ये नहीं दे पाया तो हम लोग इतने तक का रिस्क उठा सकते हैं, करेक्ट। सेटिंग द लायबिलिटी लिमिट, कमिटिंग टू पेएबल अमाउंट, ओके, और उसके बाद ही लेटर दिया जाएगा, वरना लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी दिया नहीं जाएगा, ओके। आई होप द चैप्टर विच वॉज वेरी स्मॉल, एकदम सूखा पूरी टाइप था, आपको खत्म समझ में आ गया है, मोस्टली तो खत्म ही हो गया मेरे हिसाब से, राइट। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करोगे तो अपन व्यूज में ऊपर आएंगे, जिसका फायदा बहुत सारे बच्चों को हो जाएगा। यस, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। केटी का पाप रखना नहीं है, ज्ञान दान, ज्ञान दान, नॉलेज का डोनेशंस करो वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।